गरीब माँ की जादुई होली। माँ, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस बना रही हूँ बिट्टू, बेटा थोड़ी देर इंतजार कर। हे भगवान, आज भी नहीं सुलग रही, काम पर जाने के लिए भी देरी हो रही है। हड़बड़ाहट के मारे खाना बनाते वक्त सविता का हाथ जल जाता है। हाँ माँ, मेरा हाथ। ओह ओह। दर्द में मचलते हुए भी सविता दोनों बच्चों को देखती है, जो कि भूखे पेट मासूम चेहरों से उसे ही निहारे जा रहे थे। अपना दुख भूलकर वह गरीब माँ जल्दी से रोटी बनाकर नमक तेल लगाकर उन्हें देती है। गुनगुन, बिट्टू, ये लो रोटी खाओ। फिलचे नमक तेल रोटी, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। ये कहते हुए 4 साल का बिट्टू थाली को दूर कर देता है। तभी 8 साल की गुनगुन उसे मनाते हुए बोली, बिट्टू मेरे भाई, खा लेना, तू तो मेरा अच्छा भाई है। नहीं, मुझे आलू का पराठा खाना है, मेरे लिए पराठा बनाओ ना माँ। अपनी रसोई में अभाव देखकर वह गरीब माँ डबडबाई आंखों से कहती है, कहाँ से बनाकर तुझे दूं पराठा बिट्टू? मुझे पैसे मिलेंगे ना तो मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी चीज बना दूंगी। बस तू अभी के लिए रोटी खा ले। माँ कितनी मेहनत से कमा कर लाती है ना। गरीब सविता अपने 2 बच्चों बिट्टू, गुनगुन और बीमार लाचार पति उमेश के साथ बड़ी गरीबी में एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा करती है। घर का खर्चा चलाने के लिए वह दिन भर खाए पिए बिना ही ईंट भट्टी पर मजदूरी करती है। तभी पड़ोसन साधना महंगी साड़ी और गालों पर गुलाल लगाए मिठाई लिए भजन गुनगुनाती हुई आती है। होली खेल रहे हो, होली खेल रहे हाँ, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरसे रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। अरे ओ सविता, कहाँ है? अरे साधना जी, आप? मिठाई खाओ, आज मैंने अपने घर में कृष्ण जी का होली महोत्सव रखा था। होली पर तो मेरा परिवार होली खेलने, बरसाने और मथुरा भी जाएंगे। तू चलेगी क्या? तभी दुख भरे मन से उसने कहा, जाने की इच्छा तो बहुत है साधना जी, मगर शायद अभी मुझ गरीब माँ का बुलावा नहीं आया। उस गरीब माँ के मन में कृष्ण के प्रति मीरा जैसा प्रेम भरा था। उदासी भरे मन से वह मजदूरी के काम के लिए गई, पर देरी की वजह से उसका मालिक उससे बहुत झगड़ता है। अरे देखो देखो, बड़े लोग आ गए। हाँ, क्यों नहीं सविता, तूने क्या इस भट्टी को अपने बाप का समझा है, जो जब मन करेगा देर से आएगी? मालिक, वो होली आने वाली है तो सड़कों पर अभी से होली की बड़ी भीड़ थी, इसलिए देरी हो गई। रोज का यही नाटक है तेरा, तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ, अब तू जा। नहीं नहीं मालिक, मुझ गरीब को काम से मत निकालिए, त्योहार का समय है, मेरे बच्चों के मन में बहुत उम्मीद लगी है। सविता गिड़गिड़ाती रही, मगर मालिक ने उसे निकाल दिया। तभी वह रोते हुए जाने लगी, जहाँ बड़ी बड़ी दुकानों पर रंग गुलाल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी देखकर उसने कहा, इन दुकानों पर कितनी ज्यादा भीड़ है, क्यों ना मैं भी गुलाल बेचूं। होली के बाजार में 2 पैसे कमा लूंगी तो अपने बच्चों के लिए पकवान तो बना पाऊंगी। ये सोचकर गरीब सविता दुकानों से उधार लेकर कुछ रंग अपनी टोकरी में रखकर बाजार में बेचने की उम्मीद से आती है। तभी एक पुलिस वाला अकड़ कर बोला, अबे ओ गरीब औरत, तू यहाँ गुलाल नहीं बेच सकती। साहब, मुझ गरीब को होली के त्योहार के वक्त 2 पैसे कमा लेने दो, बाकी सबने भी तो दुकान लगा रखी है। ये सुनते ही पुलिस वाला तन कर बोला, ये सब यहाँ होली का बाजार लगाने के लिए पैसे देते हैं, या तो तू पैसे दे या चल बाहर। बेचारी सविता गुलाल की टोकरी उठाकर बाजार के बाहर फुटपाथ पर बैठ जाती है, जिसके ठीक बगल में गटर और कच्ची नालियां बह रही थीं। लेकिन वह गरीब मजदूर माँ अपने बच्चों के लिए होली में खुशियां खरीदने के लिए वहां बैठकर लोगों को आवाज लगाती है, गुलाल ले लो गुलाल, नीले पीले लाल गुलाल, गुलाल ले लो बाबूजी, एकदम सस्ते हैं, 10 रुपए पैकेट लगा दूंगी। तभी एक अमीर आदमी घमंड से उसे झाड़ कर बोला, नहीं चाहिए तेरा गुलाल, नाली के पास बैठकर गुलाल बेच रही है।
बेचारी सविता दिन भर इस उम्मीद से आवाज लगाती है कि कोई तो उसके गुलाल खरीदेगा, पर जब एक भी पैकेट ना बिक सका तो वह दुख भरे मन से घर की तरफ चल दी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब होली में केवल 2 दिन थे। दुविधा भरे मन से उसने कहा, सभी की दुकानों पर कितनी भीड़ है, मुझ गरीब के गुलाल किसी ने नहीं खरीदा। कान्हा जी, अब मेरे गरीब बच्चे होली नहीं मना पाएंगे। सविता बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी कृष्ण के भेष में एक बच्चा हाथों में मटकी लिए वहां आया। राधे राधे मैया, मुझे एक पैकेट गुलाल दोगी? मगर मेरे पास देने को पैसे नहीं। ये सुनकर सविता मुस्कुराई और कहा, अरे ये तो मेरा भाग्य है जो मुझ गरीब का गुलाल से कान्हा होली खेलेंगे। ये लो, ये लाल पीला नीला सब रंग। ये कहते हुए गरीब सविता एक के बजाय कई गुलाल के पैकेट देती है। बदले में कृष्ण छवि सा दिखता वो बच्चा अपनी मटकी उसे देता है। ये लो मैया, तुम्हारे गुलाल का दाम, ये मटकी रख लो। तभी सविता ने देखा कि मटकी रंगों से भरी थी। ये मटकी तो रंगों से भरी हुई है, फिर उस बच्चे ने मुझसे गुलाल क्यों मांगा? अगले ही पलछिन सविता ने पाया कि बच्चा वहां नहीं था। तभी मटकी में से सुनहरा तेज निकलता है और देखते देखते कई सारी मटकी हो जाती हैं, जिसमें भांति भांति रंगों के गुलाल होते हैं और सब गुलालों में से एक अनोखी सुगंध थी। ये तो जादुई गुलाल हैं। तभी गरीब सविता जादुई गुलालों में कृष्ण की छवि को छलकते देखती है। उस गरीब माँ की आंखों में से खुशी के आंसू छलक आते हैं। मैं समझ गई कान्हा, ये तुम्हारी ही रची लीला है। धन्यवाद भगवान। अब उन्हीं गुलालों को लेकर सविता बेचने निकल जाती है। जादुई गुलाल की खुशबू से लोग रंगों की बड़ी दुकानों को छोड़कर उस गरीब माँ के पास खींचे चले आए। अरे वाह, इन गुलालों में कितनी अच्छी खुशबू है। सुनो बहन, मुझे ये गुलाबी वाला, ये लाल संतरी, नीला पीला सब में से दे दो। जी बहन जी। सविता जैसे ही लोगों को मटकी में से गुलाल देती है, मटकी जादुई गुलाल से और भर जाती है। वाह भैया, गुलाल की खुशबू तो एकदम मन भावनी है। अरे सुनो बहन, मुझे भी इन सारे गुलाल में से दे दो। जी भैया जी। जादुई गुलाल बेचकर सविता की अच्छी कमाई होती है। होली के अगले 2 दिन तक लोग उसी के पास आकर गुलाल खरीदते हैं, मगर जादुई गुलाल की मटकी अभी भी भरी थी, जैसे स्वर्गलोक से भगवान श्री कृष्ण रंग बरसाकर खुद उसे भर रहे थे। होली के दिन सविता अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, पिचकारी, गुलाल सब खरीदती है। जहाँ उसके दोनों बच्चे उदास चेहरे लिए झोपड़ी के बाहर बैठे थे। दीदी, माँ हम होली नहीं मनाएंगे क्या? मुझे भी दुलाल पिचकारी चाहिए, मुझे पकवान भी तारना है। माँ, ये सब कब लाएगी? इतने में अपनी गरीब माँ को दोनों हाथ भरे आता देखकर गुनगुन और बिट्टू का मन गदगद हो जाता है। ढिंग लक्का लक्का ढिंग ढिंग लक्का लक्का ढिंग लक्का लक्का। ओ बल्ले बल्ले, दीदी देखो, माँ हमारे लिए गुब्बारे, पिचकारी, रंग सब कुछ लेकर आई है। तभी डबडबाई आंखों से उपहार स्वरूप सविता अपने दोनों बच्चों को नए कपड़े देते हुए कहती है, अरे बच्चों, ये लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाई हूँ और इस बार तुम्हारी गरीब माँ तुम्हारे लिए गुजिया, मालपुए सब बनाएगी। हम भी धूमधाम से होली मनाएंगे। होली के दिन सविता के बच्चे बाकियों के जैसे उमंग और उत्साह से होली खेलते हैं। सविता उनके लिए ढेरों पकवान बनाती है, जैसे कि गुजिया, मालपुआ, कचौड़ी, सब कुछ। सभी के चेहरे रंगों से सजे थे। सविता का मन बिछौने पर पड़े अपने बीमार पति उमेश को देखकर उदास था। उमेश ने कहा, सविता, मुझे गुलाल नहीं लगाओगी आज? होली है आज। हाँ जी, जरूर। ये कहते हुए सविता मटकी में से जादुई गुलाल हाथों में लिए अपने पति के गाल पर गुलाल लगाते हुए नम आंखों से बोली, काश कि मेरे पति पहले जैसे ठीक हो जाएं भगवान। तभी जादुई गुलाल से भरी मटकी में से एक सुनहरा तेज उमेश के शरीर पर पड़ता है और वह ठीक हो जाता है। सविता, मैं ठीक हो गया।
सविता सब समझ गई। उसने खुशी भरे मन से भगवान को धन्यवाद दिया। धन्यवाद कान्हा, सब आपकी कृपा है। धन्यवाद मुझ गरीब माँ की होली को खुशियों से भरने के लिए। इसके बाद सविता ने अपने बच्चे और परिवार के साथ खुशियों भरी होली मनाई, जो कि जादुई गुलाल की वजह से संभव हो पाई थी।